अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ नाज़रीन व तालिब मुअल्लिम हज़रात, आप तमाम का नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल में इस्तकबाल है। आप बखूबी जानते हैं कि नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल की जानिब से उर्दू मीडियम के तलबा के लिए वीडियोज़ बनाए जाते हैं। तो आज का हमारा ये वीडियो 7वीं जमात के दरसी किताब हुकूमत कर्नाटक की दरसी किताब में पूछे गए मुकम्मल कवायद को आज हम यहाँ पर हल करेंगे इंशाअल्लाह। तो वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इसके पूरे कवायद को एक ही वीडियो में हासिल कर सकें। हाँ, तो चलिएगा हमारा पहला सवाल। लफ्ज़ जबल का माना क्या है? कुर्बान है, जहाज है, पहाड़ है, जंगल है। लफ्ज़ जबल का माना पहाड़ आता है। क्या आता है? पहाड़ आता है। हाँ, उसके बाद अगला सवाल। आया मतलब जाहिर किया हुआ। आया का मतलब क्या है? जाहिरी। इसका जिद क्या है? निहा आता है। याद रखिएगा, क्या आता है? निहा आता है। आया निहा, इसका जिद क्या है? निहा आता है, इसका जिद। उसके बाद अगला सवाल। हाँ, एक मिनट। हाँ, रोशनी का जिद क्या है? रोशनी का जिद तारीखी आना। मुनासिब जवाब क्या है इसका? तारीखी। रोशनी का मुनासिब जिद तारीखी है, लेकिन क्या यहाँ पर अंधेरा दिया गया है, तो अंधेरा दुरुस्त जवाब। तारीखी मतलब अंधेरा। लफ्ज करम की जिद क्या है? करम का जिद क्या है? गरम है, सितम है, नरम है, जुल्म है। तो इसका जिद क्या है? सितम है। मरकज की जमा मराकिज आता है। क्या आता है? मराकिज आता है। उसके बाद बहर व बर के मानी क्या है? बहर व बर, देखिएगा, बहर यानी समंदर को कहते हैं, तो यहाँ पर समंदर ऑप्शन नहीं है। बर यानी ज़मीन को कहते हैं, तो ज़मीन आसमान ऑप्शन है, लेकिन समंदर का तो जिक्र नहीं है। तो समंदर में पानी होता है, तो पानी कैसा होता है? तरी होता है। और बर यानी ज़मीन, खुश्की को बर बोलते हैं। तो उस लिहाज से क्या है? फोर्थ ऑन ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला सवाल। जूफगन के मानी क्या है? जूफगन, जूफगन के मानी रोशनी फैलाने वाला, अंधेरा फैलाने वाला, मुश्किल दूर करने वाला, सीधा रास्ता बताने वाला। हाँ, तो यहाँ पर क्या है? इसका दुरुस्त जवाब जूफगन का दुरुस्त जवाब क्या है? रोशनी फैलाने वाला। क्या है? रोशनी फैलाने वाला है सही जवाब। हाँ, अगला सवाल देखिएगा। ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाए। आप बखूबी जानते हैं अल्लाह ताला की तारीफ क्या है? हमद में बयान की जाती है। गज़ल में औरतों से बात की जाती है, और नात में क्या? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाती है। और रवायात में तो बखूबी जानते हैं। दुरुस्त इमला मुस्तफ़ा 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 है, लेकिन यहाँ पे क्या है? दुरुस्त इमला क्या है? स्वाद फा है। स्वाद और तोते का त जो है, ये क्या है? दुरुस्त जवाब है। तो फोर्थ वन इज द राइट आंसर। हाँ, अगला सवाल देखिए। गैर मुतल्लिक लफ्ज़ अलहदा करना है। साथी, दोस्त, दुश्मन, हबीब। हबीब का मतलब भी दोस्त है, साथी का मतलब भी दोस्त है। दोस्त तो दोस्ती होता है, तो दोस्त जवाब क्या है? दुश्मन है। उम्मत की जमा, उम्मत की जमा उम्मतें, उम्मतों तो नहीं आता है, लेकिन सही लगाती हिसाब से अगर हम देखें तो उमम क्या है? उसका सही जवाब है उम्मत का जमा। अलिफ वाव या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? हुर्फ इल्लत, हुर्फ सही, मखलूत हुर्फ और हुर्फ तहजी। हुर्फ तहजी तो आप बखूबी जानते हैं। हाँ, मखलूत हुर्फ यानी वो जो मखलूत हुर्फ यानी दो चश्मे वाले, ऐसे भ तक आने वाले। हाँ, वो क्या है? अलिफ वाव या हुर्फ इल्लत यानी जिसको हम अंग्रेजी में वावल कहते हैं। तो फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। हाँ, तो आगे देखिएगा, यहाँ पर क्या है? मानवी फ़र्क को जाहिर करना है। क्या करना है? मानवी फ़र्क को। देखिएगा यहाँ पर अ, दम के माने क्या है? सांस लेना है। क्या लेना है? सांस लेना है, सांस लेना है। और दुम क्या माने क्या है?
जानवर की पूंछ, क्या है वो? जानवर की पूंछ आता है। हाँ, और इसी तरह दिल, दिल यानी कल्ब को दिल कहते हैं, जो धड़कता है हमारा, इसे कल्ब। और एक दल मतलब क्या है? मोटी जसामत है, क्या है? मोटाई को भी हम बोलते हैं दल, मोटाई। मोटाई या जसामत को कहते हैं। अर्ज यानी ऐन से अर्ज यानी गुजारिश, क्या करना है? गुजारिश। और एक अलिफ से अर्ज यानी जमीन को कहते हैं, क्या कहते हैं? जमीन को कहते हैं। और एक समा यानी मंजर को कहते हैं, समा यानी नून गुन्ना आ सकता है, समा, समा यानी मंजर को कहते हैं। हाँ, और एक हमजा से जो समा आता है उसको आसमा कहते हैं, क्या कहते हैं? आसमान कहते हैं हमजा। हाँ, और उसके बाद जमा पूछा गया है, तो देखिएगा कली का जमा कलियां, क्या आता है? कलियां आता है। और नज़र की जमा नजरें भी आता है, नजरों भी आता है, नजरें भी आता है या नजरों भी आता है। हाँ, नवाजिश का जमा नवाजिशों, और वादी का जमा वादियाँ। अब तो यहाँ पर क्या है, मिसरा मुकम्मल करना है, मिसरे की तो ज़रूरत नहीं है हमारे लिए, क्योंकि ये क्या है दरसी किताब के हिसाब से वहाँ पर बच्चों के लिए ज़रूरी है। हमारे इम्तिहान में तो मिसरे नहीं पूछता, सिर्फ कवायद पूछता है, तो इसलिए हम क्या है कवायद की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो चलिएगा यहाँ पर मुतरादिफ अल्फाज की तरफ आएंगे। मुतरादिफ अल्फाज, वबाल, वबाल के मुतरादिफ अल्फाज क्या है? वबाल के माने सख्ती, बोझ भी बोलते हैं, वबाल यानी सख्ती, हाँ, या बोझ। उसके बाद कैफ यानी नशा, नशा या सुरूर को भी कहते हैं कैफ, सुरूर। हाँ। उसके बाद दश्त यानी जंगल कहते हैं, जंगल, जबल, पहाड़, जिसे दस्त कहते हैं, जंगल। रेगिस्तान को भी दस्त कहा जाता है, रेगिस्तान। हाँ, इल्तिजा यानी गुजारिश, हाँ, और इसी तरह या तमन्ना, ये तमाम क्या है, हम मानी अल्फाज हैं, मुतादिफ अल्फाज हैं। हाँ, तो ये रहा पहले सबक में आने वाले कवायद, मुकम्मल कवायद। अब हम दूसरे सबक यानी बहादुर खातून, सातवीं जमात के दूसरा सबक बहादुर खातून के में पूछे जाने वाले सवालात जो कवायद के लिहाज से, उस पर बहस करेंगे। हाँ, देखिएगा मुहाफिज क्या है? हिफाजत करने वाला। ज़ईफ़ के माने हैं बूढ़ा, क्या आता है? बूढ़ा। और ढेर होना, ढेर होना के माने क्या? ख़त्म होना है या शुरू होना है? क्या है ढेर होना का मतलब? हाँ, ढेर होना मतलब एक मुहावरा आता है, ढेर होना मतलब ख़त्म होना आता है, क्या आता है? ख़त्म होना है। औरत का मुज़क्कर मर्द आता है, अब बखूबी जानते हैं। खदशा का के माने, खदशा के माने क्या है? खौफ, डर आता है, क्या है? खौफ है, डर आता है। फर्स्ट वन इज द राइट आंसर, खदशा। उसके बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी के बारे में पूछा गया है, हज़रत सुफिया कौन है? फूफी हैं। ग़ज़वा अहज़ाब का डैश के नाम से पुकारा जाता है, ग़ज़वा अहज़ाब को क्या है? जंग खंदक बोलते हैं। खंदक यानी गड़ा, खंदक के माने क्या है? गड़ा है, क्या है? गड़ा है। खंदक खोदने का मशवरा हज़रत सुलेमान फ़ारसी रहमतुल्लाह अलैह ने दी थी। हिफाजत करने वाले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब औरतों को, बच्चों को कहाँ किले में मुंतकिल किया? गैर मुतल्लिक़ लफ्ज़ अलहदा करना है। बुज़दिल, बहादुर, दिलेर और शुजात, इसमें से क्या है? बहादुर, दिलेर, शुजात हम माने अल्फाज हैं। बुज़दिल क्या है यहाँ पर?
غیر मुतल्लिक लफ्ज़ है। अल्लाह का पैगाम बंदों तक पहुंचाने वाले को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं? नबी कहते हैं, नबी। ज़िल में मुहमिल, इंसान, घर, कुर्सी, ये तमाम क्या है? माने वाले हैं। ज़िल में मुहमिल कौन सा है? जो बेमानी लफ्ज़ है उसे मुहमिल बोलते हैं। वाना, वाना क्या है? बेमानी लफ्ज़ है, इसलिए क्या है? फोर्थ वन सही आंसर है। हाँ, इसके बाद यहाँ पर देखिएगा, इन अल्फाज को मुनासिब जोड़ लगाना है। यहाँ पर क्या है? वाहिद जमा पूछा गया है जोड़ लगाएंगे। खतरा, खतरा का जमा क्या है? खतरात। हालात, हालत का जमा, हालात क्या है? हालत की जमा है। मुशरिक, केन क्या है? मुशरिक की जमा है। और टुकड़े, टुकड़ा ही आता है, टुकड़े का टुकड़ा ही आता है। और औरत का औरतें आता है। वक्त का औकात, और मुस्लिम का मुसलमान। ये इस तरह से जोड़ा है इसके। हाँ, अब यहाँ पर देखिएगा, हमें क्या है? लफ्ज़ दर झील अल्फाज का मुअन्नस लिखना है। मुज़क्कर, मुज़क्कर का मुअन्नस और मुअन्नस का मुज़क्कर लिखना है। हाँ, देखिएगा यहाँ पर अन हा है, क्या है ये? अनहा है, तो अन हु आना पर, इस तरह से अनहु आना, ये क्या है? इसका मुअन्नस है, ये मुज़क्कर है, मुअन्नस है। गहरा का गहरी आता है, ये तो आप हम जानते हैं, क्या आता है? गहरी। हाँ, उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहूदी का यहूदन आता है। यहूदी क्या है? यहूदन आता है, माफ कीजिएगा, यहूदन, यहूदी का यहूदन आता है। हाँ, अगले खाली जगह देखिएगा, ग़ज़वा अहज़ाब डैश के नाम से, जंगे खंदक हम जानते हैं, जंगे खंदक। डैश यहूदी के जुल्म सितम से बच गए, ये तो ज़रूरी नहीं है हमारे कवायद के लिए। तो चलो हम फिर आगे की कवायद की तरफ आगे बढ़ेंगे। तीसरा सबक, माँ का ख्वाब। तीसरा क्या है? माँ का ख्वाब देखेंगे। क्या है माँ का ख्वाब? देखिएगा, शब के मानी क्या है? शब के मानी, शब रोज जो हम कहते हैं शब, शब के मानी क्या है? रात है, क्या आते हैं? रात आते हैं, शब के मानी रात है। इज़्तिराब की मानी क्या है? इज़्तिराब यानी बेचैन है, कमजोरी है, सुकून है, इकरार है। इज़्तिराब के मानी है बेचैन। क्या आता है इज़्तिराब के मानी? बेचैन, बेचैनी आता है। तो सेकंड वन क्या है? फर्स्ट वन सही आंसर है। दूर का जिद नजदीक नहीं है, तो करीब सही है, दूर का जिद। सब्ज रंग का कीमती पत्थर क्या कहलाता है? ला, जिमरद कहलाता है। क्या कहलाता है? जिमरद कहलाता है। और माँ का ख्वाब नज़म के शायर कौन है? माँ का ख्वाब किस शायर ने लिखा? माँ का ख्वाब क्या है? अल्लामा इकबाल ने लिखा। मैं सोई थी, सोई जो एक शब, तो देखा एक ख्वाब। इस मिसरे में मैं से मुराद क्या है? मैं सोई थी, माँ यानी माँ है, एक शब मैं सोई थी, तो क्या है दोस्त जवाब? क्या है यहाँ पर? माँ है। माँ ख्वाब में देखती है, क्या देखती है? लड़कों की कतार देखती है। क्या देखती है? लड़कों की कतार, लड़कियों की नहीं, लड़कों की कतार देखती है। तो सेकंड आंसर, राइट आंसर। ड्यास सी पोशाक पहने हुए, कौन सी जुमल सी पोशाक पहने हुए? माँ ने देखा कि उसका बेटा लड़कों की कतार में कहाँ था? पीछे था, पीछे था। क्या था? पीछे था। माँ का ख्वाब नज़म में डैश मंजर को बयान किया गया है। माँ के ख्वाब ने कहा है कौन सी मंजर को? माँ का एहसान, माँ की दुआ, औलाद की जुदाई, खूबसूरत ख्वाब। तो सही क्या है? औलाद की जुदाई को यहाँ पर बयान किया गया माँ के ख्वाब में। तो अब यहाँ पर क्या है? अल्फाज के जिद लिखना है, देखिएगा। हाँ, अल्फाज का जिद। वफा, वफा का जिद क्या है?
وفا کا ضد بے وفا آتا ہے. کیا آتا ہے؟ بے وفا آتا ہے. اور اسی طرح شب کا ضد روز آتا ہے. ہاں. اور جدائی کا ضد جدائی کا ضد ملن آتا ہے. اور بے قراری کا ضد قرار آتا ہے. اور جواب کا ضد یہ تو آپ معلوم ہے، سوال آتا ہے. اور اس کے بعد یہاں پر جمع لکھنا ہے. قدم کی جمع آتا ہے اقدام. کیا آتا ہے؟ اقدام. اور خواب کی جمع آتا ہے خوابوں. اور اشکوں کی جمع آتا ہے اشک. اشکوں کا واحد اشکوں جمع ہے تو اشکوں کا واحد اشک ہے. پوشاک کی جمع کیا ہے؟ پوشاکیں. پوشاک یعنی لباس کو کہتے ہیں، تو پوشاکیں. اور اس کے بعد قطار کی جمع آتا ہے قطاروں یا قطاریں. کون سا بھی لکھ سکتے ہیں، آپ قطاریں بھی لکھ سکتے ہیں یا قطاروں بھی لکھ سکتے ہیں، قطاروں. اس کے بعد ان کو زمانے الفاظ دیکھیے گا کیا ہے. زمانے الفاظ. زمانے الفاظ میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر دو سوئی ہے. سوئی ہے، ایک سوئی ہے. یہاں دیکھیے گا یہ سوئی کا اس سوئی کا مطلب ہے سوئی کپڑے میں سینے والی سوئی. کیا؟ کپڑے میں سینے والی. کپڑے میں سینے کے لیے استعمال کی جانے والی سوئی کو سوئی بولتی ہیں. اور ایک سوئی کا مطلب کیا ہے؟ نیند کرنا. سوئی ہوئی. سوئی کا مطلب سوئی ہوئی یعنی نیند کرنا، نیند کرتے سوئی ہوئی. ہاں. بال کا مطلب ہے ایک، معاف کیجیے، بال نہیں، یہ ہار ہے. ہار کا مطلب ہے شکست. شکست. اور ایک ہار کا مطلب ہے پھولوں کا ہار. کیا ہے؟ پھولوں کا ہار. اور ایک ہے نظر. نظر کا مطلب نگاہ ہے. کیا آتے؟ نگاہ. اور ایک نظر کا مطلب ہے غلط ارادے سے دیکھنا. غلط ارادے سے دیکھنا، کسی چیز کو دیکھنا. یہ کیا ہے؟ نظر آتا ہے. اب یہاں پر دو الفاظ دیے گئے ہیں، ان کا صحیح املا لکھنا ہے. حوصلہ یہاں پر سی نہیں آتا، سواد آتا ہے. کیا آتا ہے؟ سواد آتا ہے. حوصلہ. اور جدائی میں کیا ہے؟ یہاں پر کیا ہے؟ واو اور الف نہیں آتا جدائی میں. واو نہیں آتا، معاف کیجیے گا. جدائی میں واو نہیں آتا، پیش آتا ہے یہاں پر. جدائی. جدائی یہاں کیا کہتے ہیں؟ پیش آتا ہے، واو نہیں آتا. تو اس طرح سے جملے کی درست کرنے کے لیے بھی کیا ہے، ہمیں امتحانات میں سوالات پوچھتے ہیں. تو درسی کتاب خاص کر کے آپ درسی کتاب کا زیادہ مطالعہ کیجیے گا، تاکہ کیا ہے آپ کو مکمل معلومات ہو سکے. تو یہاں پر آپ کے سامنے تین تصویریں آپ جانتے ہی ہیں بخوبی کون کیا ہے. جیسے یہ تو کیا ہے؟ مہاتما گاندھی ہے. یہ کیا ہے؟ پنڈت جواہر لال نہرو. اور یہ کیا ہے؟ ہمارے نیتا جی سبھاش چندر بوس. ان کی تینوں تصویریں آپ کے سامنے دیے گئے. تو آگے دیکھیے گا، مشہور ذیل میں دیے گئے مشہور شخصیتوں کے معروف نام لکھنا ہے. معروف نام. تو یہاں پر کیا ہے؟ الطاف حسین حالی کا معروف نام کیا ہے؟ حالی کہتے ہیں. کیا ہے؟ تخلص ان کا حالی. ہاں، حالی ہے. اور رابندر ناتھ ٹیگور کا معروف نام کیا ہے؟ ٹیگور ہے. اور مولانا ابوالکلام آزاد کا معروف نام، یہ مشہور نام کیا ہے؟ آزاد ہے. ہاں. تو اگلا سوال مصرع مکمل ہے تو ضروری نہیں ہے. علامہ اقبال کا مختصر تعارف دیکھیے گا. یہ تعارف بھی ضروری ہے ہمیں. علامہ
इकबाल का मुख्तसर तारुफ। इनका असल नाम, अल्लामा इकबाल का असल नाम डॉक्टर सैयद मोहम्मद इकबाल क्या है? डॉक्टर सैयद मोहम्मद इकबाल है। क्या है? इकबाल है। इनका तखल्लुस क्या है? आप बखूबी जानते हैं, इकबाल। इकबाल आपका तखल्लुस है। आपकी पैदाइश 9 नवंबर 9 नवंबर 1887 को आपकी पैदाइश ईस्वी को। मुकाम, आपका पैदाइशी मुकाम क्या है? सियाल कोट है। क्या है? सियाल कोट। शेरी मजमूई, आपके शेरी मजमूई बांगे दादा, बांगे दादा और बाली जिब्राइल, जिब्राइल ज़रब कलीम, और इसी तरह क्या है, और एक अलमगानी, अलमगानी हिजाज, अलमगानी है, अलमगानी हिजाज। ये आपके 4 मजमूए कलाम है। और आपकी वफात, आपकी वफात क्या है? 21 कितनी 21 अप्रैल 1938 को ईस्वी को, कहाँ पर? लाहौर में, लाहौर शहर में आपकी वफात हो गई। हाँ, तो अब हम क्या है, जंग आज़ादी सबक के बारे में पढ़ेंगे। देखिएगा, गुलामी के लफ्ज़ी मानी क्या है? क्या है? सदा है, कैद है, मदहोश है, कुर्बान। गुलामी के लफ्ज़ का माने क्या है? कैद करना है। क्या करना है? कैद है। मुजाहिद के माने क्या है? जिद्दोजहद करने वाला, जिहाद करने वाला होता है। क्या करने वाला होता है? जिहाद करने वाला। फनाह के माने क्या है? ख़त्म होना है। फना होना मतलब ख़त्म होना। तो यहाँ पर ऑप्शन में ख़त्म होने वाली क्या है चीज़? मौत है। आखिरी बात, तो दूसरा जवाब मौत होगा। बहादुर की ज़िद क्या है? बुज़दिल आता है। बहादुरी बुज़दिल आता है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? कमज़ोर लिखा है, तो कमज़ोर भी हम दे सकते हैं इसका जवाब। बहादुर का ज़िद बुज़दिल आना चाहिए, कमज़ोर नहीं, बुज़दिल आना है, लेकिन यहाँ पर कमज़ोर लिखा है। ताकतवर का कमज़ोर आता है, लेकिन हुकूमत के जो क्वेश्चन पेपर निकालने वाले जो एमसीक्यूज के क्वेश्चंस निकालेंगे एलबीए के, लेसन बेस्ड असेसमेंट के, इस तरह से निकाले हैं, लेकिन बहादुर का बुज़दिल आता है। खिदमत की जमा क्या है? खिदमात है। क्या आता है? खिदमात आता है। डैश इंसान का पैदाइशी हक है। आज़ादी क्या इंसान का पैदाइशी हक है। हिंदुस्तान की जंग आज़ादी क्या है? डैश के खिलाफ लड़ाई है। किनके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। टीपू सुल्तान का कौल, टीपू सुल्तान का लक़ब डैश है। टीपू सुल्तान का लक़ब क्या है? शेर मैसूर है। आप जानते हैं। अल हिलाल और बिलाग डैश जारी किए। कौन जारी किए? अल हिलाल और अल बिलाग मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने क्या इन दोनों अखबारों को जारी किए। ये दोनों अखबार हैं। रेशमी रुमाल की तहरीक के बानी कौन कहलाते हैं? रेशमी रुमाल के तहरीक के बानी मौलाना महमूदुल हसन। मौलाना महमूदुल हसन क्या है? इसके बानी हैं। सरहदी गांधी कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खान को सरहदी गांधी कहा जाता है। गांधी जी का नारा क्या है? करो या मरो है। हमारा मुल्क भारत डैश का आज़ाद हुआ। हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। गैर मुतल्लिक लफ्ज़ कौन सा है? मात, शिकस्त, जीत, हार। देखिएगा, मात का और शिकस्त का मतलब हारना है, तो दुरुस्त जवाब क्या है? जीत है। क्या है? जीत है। सदा के माने क्या है? सदा के माने क्या है? आवाज़ आता है। सदा, इस स्वाद से सदा क्या है? आवाज़ को जाहिर करता है। हाँ,
तो अब क्या है, यहाँ पर हम अजदाद लिखना है। क्या लिखना है? अजदाद। जंग का जिद क्या है? जंग का जिद अमन है। क्या आता है? अमन। उसके बाद तरक्की का जिद तनज़ुल। क्या आता है? तनज़ुल। तनज़ुली, तनज़ुली या तनज़ुल भी आता है। तरक्की का जिद तनज़ुल या तनज़ुली। और उसके बाद शुरू का जिद ख़त्म। शुरू का जिद क्या है? ख़त्म। और ग़ुलामी का आज़ादी। कदीम का जदीद। उस तरह खाना पुर करना है। खाना पुर तो क्या है, मुनासिब नहीं है, तो चलो आगे बढ़ेंगे। हाँ, अगला सवाल, अगला इससे क्या है हमारा। हाँ देखो, यहाँ पर देखो आज़ादी, यहाँ पर देखिएगा आज़ादी जमा आज़ादी का जिद गुलामी। यहाँ क्या है? आसान आता है। आसान का जिद क्या है? मुश्किल। हाँ, आबाद क्या आता है? आबाद का जिद क्या है? बर्बाद। आखिर ये क्या है? आखिर का जिद क्या है? क्या आता है आखिर? शुरू। आखिर शुरू या अव्वल। शुरू या अव्वल आता है। हाँ, तो इसलिए यहाँ पर क्या है? जमा लिखना है। देखिए, मैं सिर्फ आपको इम्तिहानी लिहाज से बता रहा हूँ, सी टी 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 के हिसाब से ताकि सही जवाब क्या आ सकता है। हाँ, यहाँ पर सल नून लगाकर नस्ल का जमा नस्लें, नशान का जमा ये क्या है? नशान आता है। नशान का जमा क्या है? क्या आएगा? नशानात। नशानात। और इसी तरह निगाह। निगाह का जमा क्या आएगा? निगाहें। क्या आता है? निगाहें। निगाहें। और इसी तरह नकल का जमा। नकल का जमा क्या आता है? नकल का जमा नकूल। क्या आता है? नकूल। और नदी का जमा नदी। नदी का जमा नदियाँ आता है। तो उसके बाद हम आएंगे, तो शायद पूछे गए हैं, तो चलो हम एक एक करके इनके नाम भी जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, आप जानते हैं, ये है महात्मा गांधी जी। ये टीपू सुल्तान, ये तो जानते हैं आप, टीपू सुल्तान। ये बहादुर शाह जफर। क्योंकि इम्तिहान में सवाल को तस्वीर लगा कर भी क्या है, आपको सवाल पूछ सकते हैं। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उसी तरह क्या है, यहाँ पर क्या है, जो तस्वीर है 5वें नंबर की, यह है झांसी की रानी। झांसी की रानी की आज़ादी में जद्दोजहद करने वाले हमारे मुजाहिदीन हैं। ये रज़िया सुल्ताना। बेगम हजरत महल। ये हैं खान अब्दुल गफ्फार खान, जो अभी हमने पढ़ा। खान अब्दुल गफ्फार खान। ये हैं रविंद्रनाथ टैगोर। हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर। ये हैं रविंद्रनाथ टैगोर। और ये हैं राम प्रसाद बिस्मिल।
اور یہ ہیں حسرت موہانی، اور یہ ہیں علامہ اقبال، یہ ہیں مولانا محمود الحسن، یہ ہیں مولانا محمد الجوہر، یہ ہیں مولانا محمد علی جوہر، اور یہ مولانا محمد شوکت علی، یہ تو آپ جانتے ہیں ابوالکلام آزاد، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا، تو یہ رہے ان تصاویر کے نام۔ تو چلو ہم آگے بڑھیں گے۔ تو یہاں پر کیا ہے، چند محاورے یا چند باتیں بتائی گئی ہیں، ان کو صحیح مناسب جملہ لکھنا ہے۔ دیکھیے گا کیا ہے، کرو یا مرو، یہ نعرہ ہے کن کا؟ گاندھی جی کا۔ کن کا؟ گاندھی جی کا۔ اور ریشمی رومال کی تحریک ایک تحریک ہے، اس کو کیا ہے؟ مولانا محمود الحسن نے چلائی تھی۔ الہلال الملاک ہے مولانا ابوالکلام آزاد کے اخبار ہے، مولانا ابوالکلام آزاد کے۔ اور سرحدی گاندھی خان عبدالغفار خان کو کہا جاتا ہے، خان عبدالغفار خان کو کہتے ہیں۔ اور اسی طرح شیر میسور، یہ حضرت ٹیپو سلطان کا لقب ہے، ٹیپو سلطان۔ اور ایسٹ انڈیا کمپنی یہ کیا ہے؟ انگریزوں کی کمپنی ہے، کیونکہ انگریزوں کی، آپ جانتے ہیں سماج سائنس میں، سارے جہاں سے اچھا، یہ کیا ہے؟ علامہ اقبال کا گیت ہے، علامہ اقبال کی گیت۔ جن گن من، یہ رابندر ناتھ ٹیگور نے لکھا، ٹیگور۔ آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم کون تھے؟ پنڈت جواہر لال نہرو۔ کون تھے؟ پنڈت جواہر لال نہرو تھے۔ جھانسی کی رانی کون تھی؟ لکشمی بائی کیا ہے؟ جھانسی کی رانی تھی۔ تو یہ رہے اس سوال میں پوچھے گئے اہم معلومات۔ تو انگلش ترنگ کے بارے میں 2 یا 3 جملے لکھنا ہے، تو آپ کیا ہے بخوبی لکھ سکتے ہیں۔ تو چلو ہم اگلے سبق کی طرف بڑھیں گے۔ کیا ہے؟ مرغ اسیر کی نصیحت، 5واں سبق، مرغ اسیر کی نصیحت۔ اسیر کا مطلب کیا ہے؟ قید ہے، کیا ہے؟ قید ہے۔ مشت یعنی مٹھی بھر آ ہے، مشت کا مطلب مٹھی بھر ہے۔ غرض کا مطلب جمع ہے، غرض کے معنی کیا ہے؟ غرض کا مطلب جمع آنا تھا، غرض کے معنی نہیں ہے، غرض کا جمع اغراض آتا ہے۔ کیا آتا ہے؟ اغراض۔ سوال کیا ہے؟ جمع پوچھنا تھا۔ چمن کا مترادف، چمن، وطن صحن ٹہنی باغ، وطن صحن ٹہنی باغ۔ تو چمن کا درست جواب کیا ہے؟ باغ آتا ہے۔ کیا آتا ہے؟ مترادف کیا ہے؟ باغ آتا ہے۔
اس کے بعد انجام کی ضد، انجام کی ضد آغاز آتا ہے. کیا آتا ہے؟ آغاز آتا ہے. ہاں. اس کے بعد ایک ڈیش ہوا اسیر سیاد. ایک کیا ہے؟ ملغ. کیا ہوا؟ اسیر سیاد ہوا. ملغ ڈیش تھا. ملغ کیا تھا؟ نادان تھا، دانا تھا. ہاں، مغرور تھا. ملغ کیا ہے؟ دانا مطلب ہوشیار تھا. بیچا تو ٹکے کا جانور ہوں. ٹکا مطلب کیا ہے؟ ایک چھوٹا سا سکہ، قدیم دور کا سکہ، کچھ بھی قیمت نہیں. مرغ کو پالنے کا انجام کیا ہے؟ جدائی ہے. کیا ہے؟ جدائی، کیونکہ وہ نکل جائے گا. اس نظم میں بتایا گیا ہے. مرغ کے شکم میں ڈیش تھا. کیا تھا؟ موتی ہیرا نہیں، لال تھا. ایک قیمتی پتھر ہے. لال یعنی قیمتی پتھر ہے. مرغ اسیر کی نصیحت کی شعر. مطلب یہ نظم کس نے لکھا؟ مرغ اشیر کی نصیحت. یہ نظم کیا ہے؟ پنڈت دیا شنکر نے لکھا. کون لکھا؟ پنڈت دیا شنکر. مثنوی، یہ کیا ہے؟ ایک مثنوی ہے. تو مثنوی کے معنی کیا ہیں؟ دو کے. مثنا کے معنی دو ہیں. کیا ہیں؟ دو کے ہیں. ہاں. غیر متعلق لفظ علیحدہ کرنا ہے. کلام، کہا، گفتگو، بات چیت. دیکھیے گا، کلام، گفتگو، بات چیت ہم مانے آتے ہیں. تو غیر متعلق لفظ کیا ہے؟ کہا لگانا، ہنسنا ہے. وہ چھوٹا سا نام جو شاعر اپنے کلام میں اپنے نام کی جگہ استعمال کرتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تخلص کہتے ہیں. امین وہ صادق مثال ہے. لقب کی، خطاب کی، تخلص کی، کنیت کی. امین وہ صادق کیا ہے؟ القاب ہے، لقب سے آتا ہے. تو اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ لقب ہے. اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے. کیا ہے؟ ہاں، یہاں پر کیا ہے؟ آواز، ہم آواز الفاظ کے معنی لکھنا ہے. کیا کرنا ہے؟ ہم آواز کے الفاظ کے معنی. دانا، یہاں پر جو لفظ ہے، اس دانے کا ہا والا دانا کیا ہے؟ اس کا معنی ہے اناج. کیا ہے؟ اناج. اس دانا کا مطلب ہے عقل مند. کیا؟ ہوشیار یا عقل مند. ہاں. لال کا مطلب سرخ رنگ، لال رنگ. لال یعنی سرخ آتا ہے، لال رنگ. اور ایک لال کا مطلب آتا ہے بیٹا. ہاں. شاخ یعنی ڈالی یا ٹہنی کو بولتی ڈالی. اور ایک شاخ مطلب جانور کی سنگ کو بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ جانور کا سنگ. ہاں. ہاں. اب ہمیں کیا ہے؟ واحد جمع لکھنا ہے. کلمہ کا جمع کلمات. کیا ہے؟ کلمات آتا ہے. اور غلام کا جمع غلاموں. کیا آتا ہے؟ غلاموں. طائر کا جمع طیور. کیا آتا ہے؟ طیور. اور ارباب کا جمع رب آتا ہے. کیا آتا ہے؟ رب. تو اس کے بعد یہاں پر ضد لکھیں گے. کیا ہے؟ ضد لکھیں گے. یہ تو الفاظ میں استعمال کرنا ہے، تو امتحان میں تو یہ نہیں پوچھتے. تو اسی لیے کیا ہے، ہم سیدھا ازداد کی طرف آئیں گے. ازداد، ضد. دانا، دانا کا ضد نادان. کیا آتا ہے؟ نادان. انجام کا ضد آغاز. کیا آتا ہے؟ آغاز آتا ہے. ہاں. تو چلیے گا، ہم پھر اگلے سبق کی طرف بڑھیں. یہاں پر دیکھیے گا. ہاں، یہ مرکب الفاظ لکھنا ہے. تو یہ تو ایزی ہے، لکھ سکتے ہیں. تو یہاں پر دیکھیے گا، لغات کی مدد سے درج ذیل الفاظ کے معنی ڈھونڈ کر لکھنا ہے. درج ذیل الفاظ کے معنی. لغات کے لحاظ سے. سیاد کا معنی ہے چمن زاد. سیاد کا درج ذیل الفاظ کے معنی لکھنا ہے نا پہلے. ہاں. اسیر کا معنی کیا ہے؟ اسیر کا معنی کیا ہے؟ قیدی. قیدی. اور سیاد کا معنی ہے شکاری. کیا ہے؟ شکاری. اور طائر کا معنی ہے پرندہ. کیا ہے؟ پرندہ. اور طمع کا معنی ہے لالچ. کیا ہے؟ لالچ.
اور مشت کا معنی ہے مٹھی بھر. کیا ہے؟ مٹھی بھر. اور مفارقت کا معنی ہے جدائی. اور پند کا معنی ہے نصیحت. کیا ہے؟ نصیحت. اور پنہا کا معنی ہے چھپا ہوا پناہ. اور شکم کا معنی ہے پیٹ. شکم کا معنی پیٹ ہے. لعل. لعل کا معنی ہے یہ قیمتی پتھر ہے. کیا ہے یہ؟ ایک قیمتی پتھر کا نام لعل ہے. اب کیا ہے، ہمیں یہاں پر ہم کافی الفاظ لکھنا ہے. تو سیاد کا کیا ہے؟ چمن زاد. چمن زاد. اور ڈالی کا ڈالی نکالی. ڈالی نکالی. نکالی. انجام دام. بولا کا پھر یہ ہمارے الفاظ کھولا. اور سنائے کا آئے. اڑایا کا چھڑایا. چھڑایا. غفلت کا ہمت. دلاسا کا لاسا. اس نظم میں یہ ہم کافی الفاظ پوچھ رہے تھے. کون کون سے؟ کلام کا غلام. اور جعل کا لعل. ہاں، یہ رہے اس نظم میں ہم کافی الفاظ. تو چلو ہم اب اگلے سبق. تو اگلا حصہ دیکھیں گے. ہاں، تو اب ہم اگلا سبق دیکھیں گے. کون سا سبق ہمارا؟ اے ٹی ایم. کیا ہے؟ اے ٹی ایم سبق کیا ہے تو ہم دیکھیں گے. تو چلیے گا. اے ٹی ایم کو اردو میں کیا کہا جاتا ہے؟ آٹومیٹڈ ٹیلر مشین. خود کار نقل شمار آلہ کہا جاتا ہے. ڈیش مالیاتی ادارے اور بینک عملے کے بغیر عوامی جگہوں پر مالیاتی معاملات طے کرتا ہے. کون طے کرتا ہے؟ کیا؟ اے ٹی ایم طے کرتا ہے. عوامی جگہ میں جو اے ٹی ایم مالیاتی معاملات جو ہمیں پیسے ڈالتے ہیں اور نکالتے ہیں. پہلا خود کار نقد شمار آلہ ڈیش نے ایجاد کیا. کس نے ایجاد کیا؟ لوتھر جان سمجھیان نے. لوتھر جان. پہلا خود کار نقد شمار آلہ کس نے ایجاد کیا؟ تو یہاں پر کیا ہے؟ جواب نہیں دیا گیا آپشن میں. جان اسپیکٹرڈان ہے، ملٹی بینکوں ہے. تو صحیح جواب کیا ہے اس کا؟ لوتھر جان سمجھیان. آپشن نہیں ہے یہاں. تو صحیح جواب کیا ہے؟ لوتھر جارج سمجھیان ہے. سمجھیان اس کا صحیح جواب ہے. ہاں، اگلا سوال. اے ٹی ایم کا استعمال کرنے کے لیے گاہک کے پاس کیا ہونا ہے؟ کارڈ ہونا ہے. تو یہ جواب ہے دیکھو، لوتھر جارج سمجھیان اس کا تیسرے کا. ہاں، پانچواں سوال. ڈیش داخل کرنے پر ہی اے ٹی ایم سے رقم حاصل ہوتی ہے. کیا داخل کرنے پر؟ خفیہ نمبر جو اے ٹی ایم کے کارڈ. پاسورڈ. کارڈ گم ہونے پر فوراً کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ کیا کرنا چاہیے؟ ڈیش کو اطلاع کرنا. کسے؟ بینک کو. کیا کرنا ہے؟ بینک کو اطلاع کر کے ہمارا کارڈ بند کروانا ہے. اگر گاہک غلط خفیہ نجی نمبر داخل کرتا ہے تو نقد شمار آلہ معاملات کیا کرتا ہے؟ معاملات کو کیا کرتا ہے؟ جاری رکھتا ہے کہ روک دیتا ہے؟ تو کیا کرتا ہے؟ روک دیتا ہے. اس کے بعد بینکوں کے جال کو کیا کہتے ہیں؟ انٹرنیٹ بینک. ہاں، تو بینکوں کے جال کو کیا کہتے ہیں؟ بینکنگ انٹرنیٹ. کیا کہتے ہیں؟ بینکنگ انٹرنیٹ کہتے ہیں. ڈیش کی مدد سے آپ بڑی دکانوں اور کمپنیوں سے روزمرہ کا ساز و
ज़रूरी साज व सामान भी खरीद सकते हैं। किस चीज़ से खरीद सकते हैं? एटीएम कार्ड से खरीद सकते हैं। एटीएम कार्ड कौन से साल ईजाद हुआ? एटीएम का ईजाद 1939 में ईजाद हुआ। एटीएम कार्ड के साथ बैंक से फराहम करदा नंबर को डैश कहते हैं। बैंक जो हमें नंबर फराहम करता है उसे खुफिया निजी नंबर कहते हैं। एटीएम का मतलब है ऑटोमेटेड टेलर मशीन है। क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। बैंक में खुद नकद रकम देता है, वो डैश कहलाता है। बैंक में रकम देने वाला क्या कहलाता है? तहवीलदार। नकद शुमार कहलाता है। क्या कहलाता है? नकद शुमार कहलाता है, बैंक में नकद देने वाला। मनसूख करने के माने क्या है? मनसूख करने के क्या है? रद्द करना। मनसूख का मतलब क्या करना? रद्द करना है। गैर मुतल्लक लफ्ज़ अलग करना है। मुंशी, नकद शुमार, क्लर्क, तहवीलदार। तो यहाँ पर क्या है? मुंशी, नकद शुमार, क्लर्क, तीनों का काम एक ही है, पैसे गिनना, लेना देना। तहवीलदार क्या है? यहाँ पर क्या है? गैर मुनासिब लफ्ज़ है, गैर मुतल्लक लफ्ज़। मामला का जमा मामलात क्या आता है? मामलात आता है। और फ़ौज क्या? फ़ौज की मिसाल इसमें ख़ास है, इसमें सूत है, इसमें सर्फ है, इसमें जमा है। फ़ौज यानी जिसमें बहुत सारे आदमियों की एक झुंड को, यानी जंग करने वाले सिपाहियों के ग्रोह को फ़ौज कहा जाता है। तो इसमें जमा हो गया हो। क्या है वो? इसमें जमा। झील में इसमें सूत की मिसाल नहीं है। म्याऊं म्याऊं, टिन टिन, कतार, छन छन। टिन टिन, म्याऊं म्याऊं, छन छन क्या है? इसमें सूत है। कतार क्या है? इसमें सूत, यानी आवाज़ वाली इसमें नहीं है वो। दूसरा जवाब सी है। हाँ, तो अब क्या है? यहाँ पर दिए गए अल्फाज में शामिल हुर्फ से दीगर अल्फाज बनाना है। तो ये चीज़ें आप बना सकते हैं, तो क्या ज़रूर नहीं है हमारे लिए। तो हम आगे बढ़ेंगे। अगला सबक कबूतर। हाँ, कबूतर खुशनुमा के मानी क्या है? खुशनुमा के माने, खुशनुमा के माने क्या है? खुशी, खूबसूरती, खूबसूरत, खूबसूरत या खुश। तो खुशनुमा का माने है खूबसूरत। क्या है? खूबसूरत। गैर मुतल्लिक लफ्ज़ अलग करना है। अहद, ज़माना, दौर, वादा। वादा क्या है? यहाँ पर गैर मुतल्लिक है। अहद और ज़माना क्या है? दौर के मतलब दोनों के माने एक ही है। दौर ही कहते हैं उनके। वादा क्या है? गैर मुतल्लिक लफ्ज़ है। बीमार का जिद तवाना आता है। क्या? तवाना नहीं, सेहतमंद आता है, माफ करिएगा, सेहतमंद आता है। बीमार का जिद क्या है? सेहतमंद आता है। तवाना नहीं आता, सेहतमंद आता है। तो उसके बाद जीशान का हम काफ़ी अल्फाज पहचान आता है। क्या आता है? पहचान आता है। नन्हे से परिंदे, इनकी अदा क्या थी? निराली थी। कबूतर की उड़ान ऊंची थी। डैश पर कबूतर का सदा ठिकाना था। मस्जिद और मीनारों पर। हाँ, शाही पैगाम लाने वाले परिंदे क्या है? कौन थे? कबूतर थे। कौन थे? कबूतर। ये मिसरा मुकम्मल करना है, मुनासिब नहीं है। हम काफ़ी अल्फाज देखिएगा। हम काफिया अल्फाज। तो जान का हम काफ़ी अल्फाज यहाँ पर आया है। उड़ान। निराली का क्या है? काली। और सुहाना का, सुहाना का ठिकाना क्या आता है? ठिकाना। पर का क्या है? भर आता है। हाँ, और उसके बाद ये इस मदद से दीगर अल्फाज लिखना है तो आसान है, आप लिख सकते हैं। तो हम फिर क्या है? अ, अगले सबक हातिम की सखावत की तरफ पढ़ें। हातिम की सखावत देखिएगा। हातिम एक क्या था? हातिम सखी था। क्या था? सखी था। हातिम से बादशाह की दुश्मनी थी। कौन से बादशाह से? नौफिल से थी। क्या अकबर से थी? अकबर से, बीरबल से, या सिकंदर से, या नौफिल से? तो क्या है? नौफिल बादशाह से क्या है? दुश्मन थी। वो भी एक बादशाह था। हातिम को ढूंढ लाने पर बादशाह ने क्या देने पर? 500
अशरफियाँ देने का वादा किया था। डैश के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते इंसान को पैदा किया। हातिम को बादशाह के हवाले डैश ने किया, कौन किया? हातिम को बादशाह के हवाले, वो खुद हातिम उसके सामने आया। बहुत आदमी झूठ मूठ के बके जाते हैं, लेकिन आजमाइश के वक्त क्या पाते हैं? सजा पाते हैं। क्या पाते हैं? सजा पाते हैं। गैर मुतल्लक लफ्ज़ लश्कर, फौज, फौजी एक ही हैं। सिपाह भी क्या है यहाँ पर? वही माने रखते हैं। तो यहाँ पर क्या है? फौजी क्या है यहाँ पर? गैर मुतल्लक लफ्ज़ है। लश्कर, फौज और सिपाह। सिपाह मतलब फौजियों के एक झुंड को कहते हैं सिपाह। फौजी क्या है? सिंगल, वाहिदा, इस लिहाज से। अर्श का जिद फर्श क्या है? अर्श का जिद फर्श, अर्श यानी आसमान, फर्श यानी जमीन। हाँ। इनमें से इसम का लवाजिम नहीं है, तहदाद, जिन्स, मुतरदिफ, हालत। तो यहाँ पर क्या है? इसम का लवाजिम क्या है? मुतरदिफ नहीं है। ये तीनों भी इसम के लवाजिम आता है, तहदाद, जिन्स और हालत। हाँ, तहदाद यानी वाहिद जमा, जिन्स यानी मुज़क्कर मुअन्नस, हालत यानी फेल फाइल मफऊल, ये हालत कहलाता है। हातिम को सबसे पहले देखने वाला शख्स कौन था? कौन था? हातिम को सबसे पहले क्या किसने देखा? बूढ़े ने देखा। कौन देखा? बूढ़े ने देखा। अगला सवाल यहाँ पर क्या है? माहिरों के माने तो सुना है। ठंडी सांस लेना, ठंडी सांस लेना इसका मतलब अफसोस करना, ठीक नहीं, ये अफसोस करना है। अर्श पर झंडे गाड़ना, अर्श पर झंडे गाड़ना क्या है? खुश आमदीद करना, इसका मतलब खुश आमदीद करना। लन तरानी करना, लन तरानी करना मतलब डेंग मारना। तड़ 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 तड़पा तड़ तड़पड़ना, तड़ तड़पन तड़पड़ना लगातार मारना। ये क्या है? मुहावरे हैं जो इस सबक में पूछे गए। हाँ, तो यहाँ पर देखिएगा चंद अल्फाज दिए गए हैं, इन अल्फाज के मुनासिब लफ्ज़ ढूंढकर मुनासिब लफ्ज़ बनाकर लिखना है। तो देखिएगा यहाँ पर हातिम है, तो इन अल्फाज को जमाने पर क्या है? हमें क्या बनता है? वो क्या बनता है? यहाँ पर क्या है? बूढ़ा बनता है। क्या बनता है? बूढ़ा। हाँ, यहाँ पर क्या है? नौफिल, नून वाव फा लाम, नौफिल। उसके बाद यहाँ पर क्या है? मनादी बनता है। क्या बनता है? मनादी। ऐसे भी अल्फाज पूछ सकता है। यहाँ पर क्या है? जंगल बनता है, जंगल। हाँ, तो उसके बाद हम आएंगे अगले सबक की तरफ। ये भी जरूरी नहीं है कंप्यूटर। गज़ल, हाँ, तो यहाँ देखिएगा गज़ल क्या होता है। गज़ल में भी क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट्स देखिएगा। गज़ल के लग़वी मानी क्या हैं? और तुमसे बातें करने हैं। गज़ल का पहला शेर, गज़ल का पहला शेर क्या कहलाता है? बताइएगा, आप बखूबी जानते हैं। तो गज़ल का पहला शेर क्या है? मतला कहलाता है। क्या कहलाता है? मतला। और गज़ल शायर अपना तखल्लुफ़ डैश में इस्तेमाल करता है। कहाँ करता है? मक्ता कहलाता है, जो आखिरी शेर होता है ज़्यादातर। हाँ, गज़ल के सबसे अच्छे शेर को बैतुल गज़ल कहते हैं, शाह बैत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शाह बैत या बैतुल गज़ल भी कहते हैं। और उसके बाद खुदाए सुखन कहलाने वाला शायर कौन है? खुदाए सुखन, मीर तकी मीर को खुदाए सुखन कहते हैं। इनका तखल्लुस है, या तखल्लुस नहीं, माफ़ कीजिएगा, लक़ब है, खताब है, इनको दिया गया खताब। खुदाए सुखन का इनका खताब है, मीर तकी मीर का। सरपरस्त, परस्तिश के माने क्या है? पूजा करना है। क्या करना है? पूजा करना है। परस्तिश के माने पूजा करना है। फ़कीर का ज़िद क्या है? बादशाह है। फ़कीर का ज़िद बादशाह। ये भिखारी, दरवेश, मांगना, ये हम माने अल्फाज है, मुतरादिफ है वो। गैर मुतल्लक़ लफ्ज़ सदा, बहार, आवाज़, गूंज। सदा, आवाज़ और गूंज क्या है? हम माने अल्फाज है। तो बहार क्या है? गैर मुतल्लक़ लफ्ज़ है। मियाँ खुश रहो हम, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। क्या कर चले? दुआ कर चले। दिल उठाने के माने क्या है? दिल उठाना क्या है? एक मुहावरा है। हाँ, दिल उठाना
دلچسپی، توجہ، دل، یہ تمام نہیں ہے. دل اٹھانا مطلب اکتا جانا ہے، بیزار ہونا، دل اٹھ جانا. ہاں. تو دیے گئے الفاظ میں درست املا کون سا ہے؟ نشاندہی کرنا ہے. درست املا. دیکھیے گا املے کے بارے میں بھی سوالات پوچھتے ہیں خاص کر کے امتحان میں. تو ان دونوں میں کیا ہے؟ فقیر اور فقیر میں یہ صحیح ہے. ہاں. تقدیر اور تقدیر میں یہ صحیح ہے. اور خوش اور کش، یہ خوش، خوش کیا ہے؟ یہ صحیح ہے. بندگی، بندگی میں یہ بندگی صحیح ہے، یہ بندگی صحیح ہے. ہاں یہ صحیح ہے جو انڈر لائن کرے سو. اور ذہین، جبین اور زبین، جبین اور زبین، یہ زبین صحیح ہے سیکنڈ اس کا. ہاں. تو اگلے سوال، دزری الفاظ کی جمع لکھنا ہے. دعا. ہاں دیکھیے گا ان کی جمع کیا آتے ہیں. دعا کی جمع دعائیں. دوا کی جمع دوائیں. دوا کی جمع دوائیں. ہاں. سجدہ کی جمع سجدے، سجدے. یہ حمزہ یہاں یاد رکھیے. اور حق کی جمع حقوق. اور کلی کی جمع کلیاں. کلی کی جمع گلی، وہ معاف کیجیے گا، کلی سمجھنا گلیاں. ادا کی جمع ادائیں. چیز کی جمع چیزیں. آرزو کی جمع آرزوئیں. دزلی جملوں کو مکمل کرنا وہ شعر ہے، مناسب نہیں ہے. آگے دیکھیے گا. دزلی الفاظ سے کیا کرنا ہے؟ سابقہ کا استعمال کر کی مدد سے کیا ہے؟ چند الفاظ لکھنا ہے. جیسے ان سے ان پڑھ، ان گنت، ان تھک. اسی طرح بے سے بے اثر، بے خبر، بے اثر، بے خبر. یہ بھی پوچھتے ہیں امتحانات میں لفظ دے کر. بے خبر، بے ایمان، بے ایمان. اس طرح بے ادب. ہاں. با، با سے باخبر. ہاں. باخبر، با ادب، باقاعدہ، با ادب، باقاعدہ، باقاعدہ، با عمل. اس طرح سے آ سکتے ہیں. اس کے بعد لا. لا سے لاجواب، لا جواب. اور لا حاصل، لا حاصل. اور اسی طرح لا علم، لا علم. ہم سفر، ہم آواز، ہم آواز، ہم سفر. اور اسی طرح ہم جماعت. اور اسی طرح ہم نما، ہم نما، ہم نما. بد، بدکار، بدبو، بدکار، بدبو. بد اخلاق، بدتمیز، بد نصیحت، بد نصیب، بد نصیب. ہاں. اسی طرح بدتمیز، بد تمیز، بد مجاز. یہ تمام کیا ہے؟ سابق ہیں. اور لاہی کے حساب سے خانہ، بت خانہ، ڈاک خانہ، باورچی خانہ لکھا گیا ہے. گاہ، گاہ سے عیدگاہ، عیدگاہ. ہاں. اور اسی طرح درگاہ، درسگاہ، درگاہ، درسگاہ بھی آتا ہے. اور چراگاہ گاہ آتا ہے. اور دان، دان، روشن دان، پان دان، روشن دان، پان دان. اور اسی طرح خاندان، خاندان. یہ تمام آتے ہیں. خور،
गोश्त खोर, रिश्वत खोर, रिश्वत खोर। हाँ, और उसी तरह क्या है, सब्जी खोर, हम्मा खोर, सब्जी खोर, हम्मा खोर, ये भी आता है। और उसके बाद पसंद, हक पसंद, क्या है, हक पसंद, दिल पसंद, दिल पसंद, और तरक्की पसंद, तरक्की पसंद। हाँ, और उसके बाद मंद, दौलतमंद, दौलतमंद। हाँ, हाजतमंद, हाजतमंद, और अक्लमंद, अक्लमंद। ये तमाम क्या है यहाँ पर इस तरह से ला के आ सकते हैं। तो इसके अलावा भी आ सकते हैं, जो मुनासिब है मैं आपके सामने बताया। तो अब क्या है, इनके मदद से नहीं, इम्तिहान में भी ये सवाल पूछ सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर क्या है, लग़ात की मदद से इन अल्फाज के माने लिखना है। देखिएगा, अहद का मतलब है दौर, क्या है, दौर। मखदूर का मतलब है इस्तिताअत। ये एक मिनट। अहद का मतलब है दौर या ज़माना भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, ज़माना। मखदूर यानी ताकत, ताकत या इस्तिताअत, इस्तिताअत। उसके बाद मारूफ यानी मशहूर या मकबूल बोलते हैं, मशहूर और मकबूल। उसके बाद सदा यानी आवाज़, आवाज़ को सदा कहते हैं। हाँ, गूंज कहते हैं, सदा का मतलब गूंज भी आता है। हाँ, बंदगी यानी इबादत, बंदगी का मतलब क्या है, इबादत, ये आता है। इस तरह से क्या है, ये लग़त लग़वी माने इसके ये है। तो हम आएंगे अगले सबक की तरफ। हाँ, तो यहाँ पर क्या है, मीर तकी मीर का एक थोड़ा सा मुख्तसर सा तारुफ हम देख लेंगे। देखिए, मीर तकी मीर, इनका तखल्लुस क्या है, मीर है, क्या है, मीर, इनका तखल्लुस है। और इसी तरह इनकी पैदाइश कहाँ हुई, 1724 में, 1724 क्या पैदाइश थी, क्या 1724 में आगरा में हुई, कहाँ हुई, आगरा। ये भी सवाल पूछा गया था इम्तिहान में, ये शहर का नाम लिखकर इनकी पैदाइश कहाँ पर हुई क्योंकि। और इनकी मखसूस, हाँ, ये क्या है, क्लासिकी गज़ल के मशहूर शायर थे। कौन से, माफ करिएगा, क्लासिकी गज़ल के, गज़ल के शायर थे, क्लासिकी गज़ल के शायर। और इसी तरह क्या है, इन्हें क्या है, खुदाए सुखन भी कहा जाता है। क्या है, खुदाए, ये सवाल पूछा गया था हमारे सीईटी में, 2015 की सीईटी में, जीपीएसटीआर के। तो इनकी मशहूर मसनवी, इनके मशहूर मसनवी, मसनवी कौन कौन से, पहला है बहार इश्क, शोला इश्क, शोला इश्क। दूसरा क्या है, शोला इश्क, शोला इश्क। और तीसरा इनका क्या है, कलाम दरिया इश्क, इश्क। ये तीनों क्या है, मीर तकी मीर के मशहूर मसनवी है। और इनकी वफात, इनकी वफात कभी 1810 ईस्वी में लखनऊ में हुई। कहाँ हुई, लखनऊ, लखनऊ। ये इनका मुख्तसर सा तारुफ वगैरह।
تو چلو ہم آگے بڑھیں. گدھے کی حجامت. دیکھیے گا یہاں پر گدھے کی حجامت ذیل میں دیے گئے کردار میں سے کون سا کردار ڈرامہ گدھے کی حجامت میں نہیں ہے. گدھے کی حجامت میں کیا ہے, کون سا کردار نہیں ہے. حاتم کیا ہے اس میں نہیں ہے. لکڑہار کے دربار میں اپنا مقدمہ لے کر آتا ہے. کن کے دربار میں, کس کے دربار میں؟ خلیفہ ہارون رشید کے دربار میں. چالاک نائی کون ہے؟ علی سیکل چالاک نائی ہے. علی سیکل کیا ہے؟ چالاک نائی ہے. لکڑہار پر ظلم کون کیا؟ علی سیکل کیا. بال مونڈنے کے اوزار کو کیا کہتے ہیں؟ بال مونڈنے کے اوزار کو استرا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ استرا. علی سیکل اور گدھے میں کس چیز کے لیے جھگڑا ہوا؟ گدھے کی کاٹی پر. کس پر؟ گدھے کی کاٹی پر. غیر متعلق لفظ علیحدہ کرنا ہے. بادشاہ، نوکر، شہنشاہ، شاہ. یہ تینوں بھی ہم معنی الفاظ ہیں. نوکر کیا ہے؟ غیر متعلق لفظ ہے. شہر کا ضد گاؤں آتا ہے. شہر کا ضد کیا آتا ہے؟ گاؤں آتا ہے. ذیل میں کون سا لفظ مؤنث ہے؟ استرا، جنگل، شہر، لکڑی. کیا ہے؟ مؤنث پوچھا گیا ہے. کیا پوچھا گیا ہے؟ مؤنث پوچھا گیا ہے. یہاں پر کیا ہے؟ لکڑی بڑی ہے. یہ کیا ہے؟ مؤنث ہے. باقی کے تمام مذکر ہیں. کیا مجال کے کہیں ایک ڈیش بھی آ جائے, مطلب خراش آ جائے, یہ گدھے کے جماعت میں پائے جانے والے الفاظ ہیں. مناسب جوڑ لگانا ہے. خلیفہ کا ہے؟ ہارون رشید ہے. غریب کون تھا؟ لکڑہار تھا. چالاک کون تھا؟ نائی تھا. گدھا کیا ہے؟ گدھے پر کاٹی لگی تھی. ہاں, درج ذیل الفاظ کے واحد لکھنا ہے. واحد یا جمع لکھنا ہے. واحد کے جمع. لکڑی, لکڑیاں. کیا؟ لکڑیاں. ہاں. قطار, قطار کا جمع. قطاریں. کیا ہوتا ہے؟ قطاریں. اشرفی, اشرفیاں. ہاں. سزا, سزائیں. اور فن, فنون. کمال, کمالات. مقدمہ, مقدمے. مقدمہ کا کیا آتا ہے؟ مقدمے بھی آتا ہے یا مقدمات بھی لکھ سکتے ہیں. مقدمات, مقدمات. قول, اقوال. کیا؟ اقوال. ہاں, تو اس طرح سے کیا ہے, ہم اس کو لکھ سکتے ہیں. یہ تو جملے میں استعمال کرنا ہے. اسے چھوڑیے گا. یہ کھانا پور کرنا ہے. ہاں, دیکھیے گا کھانا پور کرنا ہے تو یہ مناسب نہیں ہے. تو چلو ہم آگے بڑھیں گے. اگلا سبق ہمارا کیا ہے؟ نعت. ہاں, سیکنڈ سیمسٹر کو اب ہم آ گئے. نعت سیکنڈ سیمسٹر میں. لفظ امام کے معنی کیا ہے؟ لفظ امام کے معنی. امام کے معنی کیا ہے؟ سردار ہیں, دولت مند ہیں, رحم دل ہیں, عقل مند ہے. امام کے معنی کیا ہے؟ سردار ہے. نعت کے معنی کیا ہے؟ نعت کے معنی, نعت کے معنی کیا ہے؟ عطیہ ہے. نعت یعنی عطیہ, عطا کرنا. رب کے معنی کیا ہے؟ پیدا. رب, رب کے معنی ہے پیدا کرنے والا. غلام کا مترادف سردار نہیں آتا, پیشوا نہیں آتا. نوکر, ملازم کیا ہے؟ اس کا مترادف ہے. انبیاء کا واحد کیا ہے؟ انبیاء کا واحد نبی آتا ہے. کیا آتا ہے؟ نبی آتا ہے انبیاء کا واحد. امام کی جمع کیا ہے؟ ائمہ. امام کی جمع کیا ہے؟ ائمہ آتا ہے. شاعر کی جمع کیا ہے؟ شعراء آتا ہے. کیا آتا ہے؟ شعراء آتا ہے. لفظ حرام کی ضد کیا ہے؟ حلال. کیا آتا ہے؟ حلال. کون سا حلال آتا ہے؟ ایک چشمی ہو آتا ہے. کیا حقے کہا آتا ہے؟ تو کیا ہے؟ حقے کہا حلال آتا ہے. کھانا پور کرنا ہے. تو چھوڑیے گا. یہاں بے ترتیب الفاظ کو جوڑ کر کیا ہے؟ نیا لفظ بنانا ہے. دیکھیے گا نیا لفظ. ہاں, یہ بھی پوچھ سکتے ہیں امتحان. ہاں, ماں کے یہاں پر محبوب. یہاں بتا دیکھو محبوب. محبوب یہ کیا ہے؟ کونین. کونین. ہاں, اور اس کے بعد طوفان.
तूफान, उसके बाद रमज़ान, रमज़ान। तो इसके बाद हम आएंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिएगा यहाँ पर, हाँ, अगला सबक तालीमी सैर। देखिएगा तालीमी सैर में कौन कौन से पूछे गए। लफ्ज़ सरमाया के माने क्या है, सरमाया के माने पूछे गए यहाँ पर। सरमाया मतलब पैसे, पैसे क्या करना है यहाँ पर, पैसे का ताल्लुक क्या है यहाँ पर, दौलत वगैरह, ये सही लफ्ज़ है। माने लफ्ज़ दिलकश के माने क्या है, दिलकश मतलब खूबसूरत, और खुशनुमा का जिद बदनुमा है, क्या बदनुमा है। दाएं का जिद बाएं, क्या आता है, बाएं आता है। शरारती का मतलब क्या है, शरारत करना, शरारती का मतलब, शरारती का मतलब तीर से पैदा होना। शरारती का मतलब, माफ कीजिएगा, शरारती नहीं, शरावती है वो। शरावती का मतलब तीर से पैदा होना, ये दरिया का नाम है, तो वो तीर से पैदा होने लिए दरिया है। गो जोग फाल्स की नदी का नाम क्या है, जोग फाल्स की नदी का नाम क्या है, शरावती है, शरावती। वो क्या है, लिंगन मक्की डैम की तामीर कभी, लिंगन मक्की डैम 1960 में, कभी 1960 में। तालीमी सफ़र की मियाद, कितने दिन तक हम तालीमी सफ़र को गए थे, 2 दिन तक गए थे, ये तो जरूर नहीं है। लफ्ज़ चट्टाने का वाहिद चट्टान, क्या था, चट्टान, चट्टाने का वाहिद चट्टान आता है। उसके बाद लफ्ज़ खुसूसियात का वाहिद खुसूसियत आता है, क्या है, खुसूसियत आता है। तो ये तो जुमले हैं, छोड़िएगा जुमलों को। तो आगे हम बढ़े तो हमें यहाँ पर पता चलता है इन अल्फाज को क्या करना है, दिए गए मुतादिफ अल्फाज के मुतादिफ लिखना है, क्या करना है, मुतादिफ लिखना है इन बॉक्सों में। देखिएगा पहाड़ तो है हमारे पास, पहाड़ के मुतादिफ अल्फाज अगर हम देखें तो इसको को भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, को बोलते हैं। और ये जबल है, हाँ, और इसी तरह क्या है, इसे पर्वत भी कहते हैं, पर्वत। और इसी तरह उस्ताद, उस्ताद को क्या है, सिखाने वाला, ने वाला, हाँ, और मुअल्लिम, और क्या है, गुरु भी बोलते हैं। पेड़, पेड़ यानी झाड़ को कहते हैं, क्या कहते हैं, झाड़, हाँ, दरख्त भी बोलते हैं इसको। और इसी तरह क्या है यहाँ पर, और एक आता है शजर भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, शजर। इस तरह से क्या है, इसको हम फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर भी देखो पास, हाँ, ये तो गोल गुम्बद है, बीजापुर की तस्वीर है, इसके बारे में चंद अल्फाज आप लिखना पड़ेगा। तो अगला सवाल सबक आता है हमारा दीवाली नजर। देखिएगा लफ्ज दिया का माना है चिराग, क्या आता है, चिराग, दिया का माना, हाँ। और इसके बाद लफ्ज त्योहार के माने क्या है, ईद है, क्या है वो त्योहार, क्या है, मतलब ईद आता है। नजर नजीर अकबर आबादी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, नजीर अकबर आबादी को अवामी शायर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अवामी शायर। सच का जिद झूठ है, क्या है, झूठ है। तलवाई, लफ्ज तलवाई के माने क्या है, तलवाई के माने, तुलवा, माफ कीजिए, तलवाई नहीं, तुलवाई है, तर के ऊपर पेश आता है, तुलवा, तोलना का मतलब क्या है, तोलना है। लफ्ज समा के माने क्या है, अर्जो समा, समा यानी, इसका मतलब पूछा गया है, समा, समा के माने जमाना है, क्या है, जमाना है, समा के माने यहाँ पर। खुशी का जिद गम है, क्या है, गम है। बहार का जिद खजा है, क्या आता है, खजा आता है। किस्से का वाहिद किस्सा है, क्या है, किस्सा है। और नसीहतें का वाहिद नसीहत है, क्या है, नसीहत। लफ्ज दिवाली का हम वजन, लफ्ज दिवाली का हम वजन मना, मनाली आता है, क्या आता है, मनाली आता है। ये सच है न झूठ, इनको मानियो यादो, नसीहत है इन्हें दिल में ठानिए यादो।
इस शेर में रदीफ क्या है? रदीफ क्या है? मानियो, ठानियो, यारो, इनमें से कोई भी नहीं। रदीफ क्या है? इनमें से रदीफ यारो है, क्योंकि दो बार बार इस्तेमाल करें। क्या है? बार बार, ये यारो। इसके बाद बल्कि, बर्फी, बताशे, लड्डू, तमाम दिवाली के क्या हैं? दिवाली की मिठाइयाँ हैं। क्या हैं? मिठाइयाँ हैं। लफ्ज़ उधार का मतलब क्या है? कर्ज है। क्या होता है? कर्ज आता है। तो ये है इसमें पूछे गए सवालात। तो यहाँ पर क्या है, आगे हम बढ़ेंगे। बेतरतीब लफ्ज़ को तरतीब देकर फहरिस्त बनाना है। कहता हूँ 31। तो अब अगले सबक सेहत और सफाई की तरफ आएंगे। चलो देखिएगा, हरारत के माने क्या है? हरारत के माने हैं गर्म। लफ्ज़ गर्दिश का माना है घूमना। गर्दिश का माना क्या है? घूमना है। लफ्ज़ फाजिल, फजूल से आता है। फाजिल क्या है? फजूल से आता है। फाजिल का मतलब क्या है पूछा है, माने पूछे गए। फाजिल का माना जो फजूल, फिर वेस्ट, जिसे हम गैर ज़रूरी कहते हैं, इसका माना गैर ज़रूरी है। लफ्ज़ मौका की जमा क्या है? मौकात, माफ कीजिएगा, मौका की जमा क्या है? लफ्ज़ मौका की जमा मौका ही आता है। लफ्ज़ मुफीद के माने क्या है? मुफीद मतलब फ़ायदामंद। क्या है? फ़ायदामंद। हैवानात का वाहिद हैवान, और मसामात का वाहिद मसाम। आफत का जमा आफात। क्या आता है? आफात आता है। प्याज से जिस्म और हड्डियों को ताकत मिलती है अच्छी ग़िज़ा से। सात साग और तरकारियाँ डैश बढ़ाती हैं। साग और तरकारियाँ क्या बढ़ाती हैं? बदन में हरारत बढ़ाती हैं साग और तरकारियाँ। डैश के मौसम में ज़्यादा पसीना आता है। कौन से मौसम में? गर्मी के मौसम में। हाँ, बदबू हो जाती है नहा, बदबू दूर हो जाती है। कैसे? नहाने से। नहाने से क्या बदबू दूर हो जाती है। तो यहाँ पर देखिएगा खाली जगह दिए गए हैं, बॉक्स में सौ अल्फाज है, तो मुनासिब लफ्ज़ क्या है उसमें लिखना है। देखिएगा, हज़ारों जराशिम, क्या ना है? हज़ारों जराशिम ऐसे हैं। यहाँ पर क्या है? जराशिम। हज़ारों जराशिम ऐसे होते हैं जिन्हें हम आँखों से नहीं देखते। इससे मुख्तलिफ, मुख्तलिफ क्या है? बीमारियाँ पैदा होती हैं। क्या पैदा होती हैं? बीमारियाँ। बीमारियाँ पैदा होती हैं। ऐसे पसीने के जरिए जिस्म को बहुत से, जिस्म को बहुत से क्या है? फोड़े, क्या? फोड़े और खराश मादे खारिज होते हैं। क्या? खराश खारिज होते हैं। खारिश, फोड़े और खारिश मादे खारिज होते हैं। जिस्म पर, जिस्म पर क्या है? गंदे, माफ कीजिएगा, फोड़े नहीं, यहाँ पर क्या है? कुछ मैंने गलत किया। हाँ देखिएगा यहाँ पर जिस पसीने के, जिस पसीने से जिस्म, पसीने से, पसीने से जिस्म, पसीने के जरिए जिस्म को बहुत से गंदे और फाजिल मादे, यहाँ पर क्या आना? गंदे और फाजिल मादे आना है। क्या? गंदे और फाजिल मादे, फाजिल फजूल मादे खारिज होते हैं। जिस्म पर फोड़े और फुंसियाँ निकलते हैं और खारिश, खारिश क्या है? होती है। ये इसका मुनासिब जवाब है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, हाँ तो यहाँ पर देखिएगा, नीचे दिए गए अल्फाज सही इमले की निशानदेही करें। सही इमला, वर्जिश वर्जिश वर्जिश, तीन अल्फाज दिए गए। तो वर्जिश का सही इमला क्या है? ये है वर्जिश। क्या है? वर्जिश।
हाँ, उसके बाद यहाँ पर दुश्मन 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 है, तो सही दुश्मन कौन सा है? हाँ, सही दुश्मन ये है, सही दुश्मन। माफी दूसरे नंबर मसामात मशामात मसवामात है, तो सही जुमला क्या है, इमला क्या है, मसामात है पहला। और यहाँ पर शर्त 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 है, तो सही शर्त क्या है, ये शर्त है पहले वाला है, ज़्यादा तो पहला ही दिया गया है। उसके बाद सेहत सख्त सख्त सख्त, सेहत सख्त सख्त दिया गया है, यहाँ ख का नुक्ता देना था, नहीं दिया ना, सख्त सख्त सख्त, तो सही सख्त क्या है, ये है सख्त, तो इस्तेमला। सफाई शफाई सफाई, तो इसमें स्वाद की सफाई क्या है, सही है, तो ये क्या है, दुरुस्त है। दिए गए अल्फाज में से मुज़क्कर और मुअन्नस की शनाख्त करना है, तो इसमें से मुज़क्कर कौन से हैं, मुअन्नस कौन से हैं, देखिएगा यहाँ पर मुज़क्कर और मुअन्नस। मुज़क्कर कौन कौन से आते हैं, देखिए इसमें क्या है, जो मुज़क्कर हैं उनको मैं बॉक्स लगाता हूँ, मुज़क्कर के लिए क्या है, इस तरह से बॉक्स लगाएंगे और मुअन्नस को ऐसा राउंड करेंगे, याद रखिएगा। मुज़क्कर मुज़क्कर यहाँ पर क्या आता है, लिबास आता है, उसी तरह खून आता है, और उसी तरह क्या है, मेल आता है, ये तीनों भी क्या है, मुज़क्कर हैं। और गिज़ा, सेहत और हवा, ये क्या है, मुअन्नस है, तो इसमें इस तरह से पूछा गया है। हाँ, तो अगला सवाल, अगला हमारा हिस्सा है पंदनामा, क्या है, पंदनामा के बारे में। पंदनामा क्या है, देखिएगा पंदनामा में जो सवाल पूछे गए, लफ्ज बाज आना के माने क्या है, बाज आना का माना रुक जाना है, अफशा करना इस लफ्ज के माने क्या है, अफशा करना मतलब जाहिर करना है, क्या करना है, जाहिर करना है। नज्म पंदनामा की शायर कौन है, नज्म पंदनामा किसने लिखा, नज्म पंदनामा क्या है, नज्म तबा तबाई ने लिखा। हाँ, तो नेक्स्ट, खूबियाँ का मुतारिफ क्या है, खामियाँ तो खूबियाँ नहीं आता, खूबियों का मुतारिफ, औसाफ अच्छाइयाँ क्या है, खूबियों का मुतारिफ है। लफ्ज़ दावा की जमा, दावा का जमा दावी आता है, क्या आता है, दावी आता है। अफलाक का वाहिद फलक आता है, क्या आता है, फलक आता है। उसके बाद लफ्ज़ मंजिल का जमा क्या है, मनाजिल आता है, क्या आता है, मनाजिल आता है। इंसान हैवान है तो नाकामी, इंसान हैवान ये क्या है, दोनों अजदाद हैं, तो नाकामी का जिद क्या होता है यहाँ पर पूछा गया है, तो क्या है, कामयाबी आता है। इस तरह से भी आपको सवाल पूछ सकते हैं। इंसान हैवान इसकी जोड़ी देखना है, मुतारिफ हैं या अजदा मुतजाद हैं या मुज़क्कर मुअन्नस हैं, वो देखकर क्या है हमें और उसका जवाब तलाश करना पड़ेगा। जैसे क्या, छपा अफशा, छपा छुपना, अफशा मतलब जिद है, यहाँ पर छुपना अफशा। यहाँ जदीद कदीम आता है, क्या आता है, कदीम आता है। उस तरह देखिए बुजदिल बहादुर, बुजदिल ये भी जिद है। फलक, फलक का जिद क्या है, अर्ज आता है, क्या आता है, अर्ज जमीन। इंसान के कहनी से बाजू तक का हिस्सा क्या कहलाता है, कहनी से बाजू तक का हिस्सा बाजू कहलाता है। परिंदे के बदन पर उगने वाले बाल, परिंदे के बदन पर उगने वाले बाल पर कहलाते हैं। शायर, शायर तबा तबाई का तखल्लुस क्या है पूछा है, तबाई है, क्या है, तबाई, माफ कीजिएगा, तबा तबाई का तखल्लुस नज़म तबा, नज़म है, क्या है, नज़म तबा तबाई है। हाथ का मैल क्या है, हाथ का मैल माल उजर है, क्या है, माल उजर है। उसके बाद यहाँ पर दिए गए हम आवाज़ अल्फाज के माने लिखना है, क्या लिखना है, हम आवाज़ अल्फाज के माने। देखिएगा यहाँ पर बाजू, बाज बाज दो बाज है, बाज के माने एक शिकारी परिंदा, शिकारी परिंदा है ये बाज, इस बाज का मतलब क्या है, शिकारी परिंदा है। और एक बाज का मतलब है चंद, क्या है, चंद है। माल का, इस माल का मतलब है सामान, और इस माल का मतलब है अंजाम।
اور شکوہ کا مطلب ہے شکایت، ایک کا مطلب شکایت، اور ایک شکوہ کا مطلب ہے شان و شوکت، شان و شوکت. ہاں، اور سورت کا کیا ہے؟ گجرات کا ایک شہر کا نام ہے، گجرات کا ایک شہر ہے. اور ایک سورت کا مطلب شکل ہے، کیا ہے؟ شکل ہے. ہاں، تو یہاں پر کیا ہے، ہم اب نظم طبع طبائی کا مختصر سا تعارف دیکھیں گے. دیکھیے گا نظم طبع طبائی کا تعارف. ہاں، نظم طبع طبائی کا تعارف، اصل نام ان کا حیدر ہے. کیا ہے؟ حیدر ہے اصل نام. اور ان کا تخلص کیا ہے؟ نظم ہے. یاد رکھیے گا ان کا تخلص کیا ہے؟ نظم ہے. اور یہ اہم معلومات ہی کی طرف میں آپ کو بڑھتا ہوں. یہ ان کی مشہور نظم کیا ہے؟ ان کی مشہور نظم یہ تین ہی اہم ہے. یہاں پر کون سی ہے ان کی مشہور نظم؟ کیا ہے؟ غور غریبہ. غور، ایک منٹ. ان کی مشہور نظم ہے غور غریبہ. غور غریبہ، غور غریبہ ہے مشہور نظم ان کی. ہاں، اگلا حصہ کیا ہے؟ گنا. کیا ہے؟ گنا. دیکھیے گا گنے کے اندر پوچھے گئے اہم معلومات کیا ہے یہاں پر. اس میں ہم مانے ایگزامپل پنجر، اس لفظ کے معنی کیا ہے؟ پنجر، بنجر، معاف کیجیے، پنجر نہیں، یہ بنجر ہے. کیا ہے؟ بنجر. بنجر ناقابل کاشت زمین کو بنجر کہتے ہیں. وہ پودا جو کھاد کے طور پر استعمال ہوتا ہے، لوسرن ہے. کیا ہے؟ لوسرن. لفظ ہموار کے معنی کیا ہے؟ ہموار کے معنی ہے یکساں. کیا ہے؟ یکساں ہے. اور لفظ فروغ دینا، فروغ کے معنی، فروغ کے معنی ہے ترقی. کیا ہے؟ فروغ کے معنی ترقی ہیں. اس کے بعد مٹی کے بڑے بڑے ٹکڑے کو کیا کہتے ہیں؟ مٹی کے بڑے بڑے ٹکڑے کو ٹھیلے بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ ٹھیلا. باریک سفید شکر، باریک سفید شکر کیا کہلاتی ہے؟ وہ کیا ہے؟ کھانڈ کہلاتی ہے. کیا کہلاتی ہے؟ کھانڈ. فصل کے لیے طاقت بڑھانے والا مادہ، فصل کے لیے طاقت بڑھانے والا مادہ کیا ہے؟ نامیاتی مادہ ہے. اور اسی طرح ڈیش کی پیداوار میں ہندوستان پیچھے ہے. کون سی چیز کی پیداوار میں؟ شکر کی پیداوار میں کیا ہے؟ ہندوستان پیچھے ہے. برقی قوت تیار کی جاتی ہے کس سے؟ برقی قوت کیسے تیار کی جاتی ہے؟ برقی قوت تیار کی جاتی ہے. دیکھیے گا برقی قوت ان کے چھلکوں سے تیار کی جاتی ہے. اور ڈیش کی عمر کے بیجوں کا انتخاب کیا جاتا ہے. اس میں کیا ہے؟ اس کا جواب 10ویں کا جواب یہ ہے، کیا ہے؟ چیتا 8 ماہ آنا. یہ صحیح ہے. گنے کے استعمال ہونے والی کیمیائی کھاد کون سی ہے؟ گنے کے لیے کیا ہے؟ فاسفورس کا استعمال کرتے ہیں. بر اعظم ایشیا میں گنے کی پیداوار میں اول مقام کس ملک کو ہے؟ گنے کی پیداوار میں کیا ہے؟ ہندوستان کا اول مقام ہے. ان الفاظ کے واحد لکھنا ہے. تو واحد دیکھیے گا ان الفاظ میں ان کا ان کا واحد لکھنا ہے. کیا لکھنا ہے ہمیں؟ واحد. گہرائیاں کا واحد کیا ہے؟ گہرائی آتا ہے. کیا آتا ہے؟ گہرائی آتا ہے. ہاں، گہرائیوں کا واحد گہرائی آتا ہے. اور اسی طرح اقسام کا واحد قسم آتا ہے. اور اجزاء کا واحد جز آتا ہے. اور حالت کا واحد حالت آتا ہے. ہاں، ان کے ازداد لکھنا ہے. نفع، نفع کا ضد، نفع کا نقصان آتا ہے. کیا آتا ہے؟ نقصان. سواد نقصان آتا ہے. عام کا خاص آتا ہے. عام کا خاص آتا ہے. بنجر کا زرخیز آتا ہے. ہاں، دیسی کا ودیشی آتا ہے یا پردیشی آتا ہے. پردیسی آتا ہے. ہاں ہاں، تو یہاں پر کیا ہے؟ مناسب جوڑ لگانا ہے.
मुनासिब जोड़। नक्काश ये क्या है, पानी के बहाव को कहते हैं। और कल्टीवेटर जदीद हल है। बंजर यानी फसल ना देने वाली ज़मीन को कहते हैं। लोसन देसी खाद को कहते हैं। ये रहे इसमें पूछे गए अहम मालूमात। तो हम आगे बढ़ेंगे तो देखिएगा यहाँ पर क्या जुमला बनाना है, आसान है, बना लेते हैं आप। तो अगला सबक हमारा 17वां, एतबार। देखिएगा क्या है एतबार के सबक। एतबार के नसब निगाह कौन है। सबक एतबार किसने लिखा। हाँ, किसने लिखा, सुदर्शन ने लिखा। लफ्ज़ एतबार के माने क्या है, भरोसा है। क्या है, भरोसा है। बाबा भारती का घोड़ा बहुत खूबसूरत था। बाबा भारती के घोड़े का नाम क्या था, सुल्तान था। क्या था, सुल्तान था। घोड़े से जुदाई का ख्याल भी बाबा भारती के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। सीने पर सांप लूटना, सीने पर सांप लूटना गैश है। क्या है, ये महावीरा है। क्या है ये, महावीरा है। कल्हन एक मशहूर डाकू था। क्या था, डाकू था। हाँ, घोड़े से बाबा भारती की मोहब्बत देखकर लोग क्या करते थे, लोग क्या थे, हैरान थे। कल्हन को उस बात का ख्याल था कि बाबा भारती घोड़े की चोरी की तल्ला कहाँ देंगे, पुलिस को देंगे। कल्हन बाबा भारती के कल्हन बाबा भारती के हुस्न अखलाक से मुतासिर होकर घोड़ा लौटाया। अखलाक अच्छे थे उनके। डैश में बाबा भारती के घर कल्हन पहुंचा। कब पहुंचा, बाबा भारती के रात में पहुंचा। रात में पहुंच कर क्या है, घोड़ा वापस कर दिया। बाबा भारती के घोड़े की चाल कैसी थी, कैसी थी, घोड़े की चाल मोर जैसी थी। कैसी थी, मोर की तरह थी। डैश का नाम सुनकर लोग थर्राते थे। हाँ, किसका नाम, कल्हन का नाम। कल्हन का नाम सुनकर लोग थर्राते थे। मुंह खुला रह जाना के माने क्या है, मुंह खुला रह जाना का माना है हैरान रह जाना। डैश में बाबा भारती के घर कल्हन पहुंचा। कब पहुंचा, हाँ, रात में पहुंचा। तो दोबारा सवाल पूछा गया है। हाँ, तो अब क्या है, ये ऐसे सवाल आते हैं वो क्या जरूरी नहीं है हमारे लिए। तो यहाँ पर मुनासिब जोड़ लगाना है। क्या करना है, मुनासिब जोड़ लगाना है। देखिएगा सख्ता कौन सी अलामत है, ये सख्ती की अलामत है। हाँ, और वक्फे की अलामत ये है। और इस्तेफाहमा फहमिया है, सवालिया निशान ये है। और फिजाइया के लिए ये इस्तेमाल करते हैं और कौशन के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं। हाँ, तो इस तरह से इसको बोल सकते हैं। तो आगे, हाँ, तिल में दिए गए महावरों के माने के साथ जोड़ लगाना है। खं खंकियों से देखना, खंकियों से, खिनकियों से देखना, ये क्या है, नजरें बचाकर देखना है। दिल मोह लेना, दिल मोह लेना है। दिल मोह लेना का मतलब का जोड़ क्या है, दिल लुभाना आता है। और सीने पर सांप लूटना, सीने पर सांप लूटना मतलब हसद करना है। दिल पसीजना, दिल पसीजना मतलब दिल नरम हो जाना है। और मुंह खुला रह जाना है, हैरान रह जाना है। ये इसके मुनासिब जोड़ है। हाँ, तो अब क्या है, हम अगले सबक नज़म तालीम की तरकीब की तरफ आएंगे। यहाँ पर नज़म तालीम की तरकीब डैश ने लिखी। नज़म तालीम की तरकीब किसने लिखी, अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखी। नज़म तालीम की तरकीब में डैश की तरफ इशारा किया गया है। किसकी तरफ इशारा किया गया है, तालीम की अहमियत की तरफ। शायर ने किस चीज़ से बाज आने को कहा है, किस चीज़ से, गफलत से बाज आने के लिए कहा है शायर इस नज़म में। चिरागों को फानूस बनकर अब खतरा क्या, खतरा है का मतलब क्या है। हाँ, इसका मतलब क्या है, चिरागों को फानूस बन अब खतर है, इसका मतलब रोशन, इल्म की रोशनी बुझने का खतरा है। मुबादा रह आफियत में लफ्ज़ मुबाद का मतलब क्या है, लफ्ज़ मुबाद का मतलब कहीं ऐसा ना हो, इसका मतलब क्या है, मुबाद का मतलब कहीं ऐसा ना हो। फानूस के माने क्या है, फानूस शमादान है।
کیا ہے؟ شمعدان کو فانوس بولتے ہیں. سزا کی جمع کیا ہے؟ سزا کی جمع سزائیں. اور خطرہ خوف یہ ہم معنی الفاظ ہیں. تو اس طرح قطرہ بوند کیا آتا ہے؟ بوند آتا ہے. خطرہ قطرہ خوف کیا ہے؟ دونوں ہم معنی الفاظ ہیں، تو اس لحاظ سے اس کا ہم معنی کیا ہے؟ بوند آتا ہے. کیا آتا ہے؟ بوند آتا ہے. پانی کیسا ہے؟ پانی پہ آتا ہے. خطرہ خطرہ خوف خطرہ بوند آنا صحیح جواب، لیکن کتابی جملوں میں پانی دیا گیا ہے، تو اس لحاظ سے اگر یہی چاروں آپشن ہے تو پانی لکھنا مناسب ہے. تو میری نظر میں بوند آنا، کیونکہ خطرہ مطلب ایک بوند کو کہتے ہیں. تو چلو کوئی بات نہیں. جس لفظ سے کام کا کرنا ہونا ظاہر ہو وہ کیا کہلاتا ہے؟ فعل کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ فعل کہلاتا ہے. فاعل جس پر کام کیا گیا، جو کام کرنے والے کو فاعل بولتے ہیں، اور مفعول جس پر کام کیا گیا ہے. ان میں ڈیش کافیہ نہیں ہے. پاؤں، دلاؤں، خدمت اور پڑھا بڑا ہوں. تو خدمت کیا ہے؟ کافیہ نہیں ہے. ہاں. ان میں سے ڈیش مرکب لفظ نہیں ہے. آدمیت، ترک تعلیم، راہ ترقی، نور تعلیم. تو آدمیت کیا ہے؟ مرکب نہیں ہے. تعلیم کی ترکیب نظم ڈیش سے ماخوذ ہے. تعلیم کی طرف ہے. یہ نظم کیا ہے؟ مسدس حالی سے ماخوذ ہے. مسدس حالی کو ہی مدرج الاسلام کہتے ہیں. تو یہ آپشن نہیں دے رہا تھا. تو یہ شاعر کے مطابق ترقی کی راہ کس چیز سے ممکن ہے؟ شاعر کے مطابق ترقی کی راہ علم و فن سے ممکن ہے. شاعر نے قوم سے کیا اپیل کی ہے؟ شاعر نے قوم سے کیا اپیل کی ہے؟ اپنی قابلیت دکھانے کی اپیل کی ہے. ہاں. نظم کا مرکزی پیغام کیا ہے؟ نظم کا مرکزی پیغام ہے تعلیم کی اہمیت ہے. ہاں. تو ہم آگے بڑھیں گے. تو دیکھیے گا یہاں پر ان جملوں اشعار کو جوڑ لگانا ہے جو نہیں. خالی جگہ دیکھیے گا، خالی جگہ لکھیے. تو خواجہ الطاف حسین حالی. خواجہ الطاف حسین حالی ترکی میں پیدا ہوئے. کہاں پیدا ہوئے نا؟ ترکی. ہاں. علم و فن کے بغیر قوم کی ہر میدان ممکن نہیں. دوسرا کیا ہے؟ معاف کیجیے گا. دیکھیے گا الطاف حسین حالی کی پیدائش کیا ہے؟ پانی پت میں. کہاں ہوئی؟ پانی پت میں ہوئی. علم و فن کے بغیر قوم کی ترقی ممکن نہیں. علم و فن کے بغیر. شاعر کے مطابق قابل وہ ہے جو ہر میدان میں آگے بڑھے. قوم کو چاہیے کہ وہ اپنی پہچان قدر و قابلیت پہچانے. کیا کرے؟ قدر و قابلیت. اور حالی نے مسدس حالی میں تعلیم و اصلاح پر زور دیا. کس پر؟ تعلیم و اصلاح پر زور دیا. یہ پوچھ سکتا ہے سوال، یاد رکھیے گا. اب ہم آئیں گے ہم آواز الفاظ کی طرف. بعض ایک پرندہ ہے. یہ کیا ہے؟ ایک پرندے کو کہتے ہیں، پرندہ ہے. اور بعض کا مطلب چند آتا ہے. اور عرض یعنی زمین، اور ایک عرض یعنی گزارش، درخواست آتا ہے. تو چلو ہم اگلا سبق دیکھیں گے. 19واں سبق کیا ہے؟ فہم و فراست کا بادشاہ. ہاں. بیربل کا اصلی نام کیا تھا؟ بیربل کا اصل نام کیا تھا؟ مہیش داس تھا. فراست کے معنی کیا ہیں؟ فراست کے معنی عقل مند ہے. بیربل کس بادشاہ کے دربار سے وابستہ تھا؟ بیربل اکبر کے دربار سے وابستہ تھا. امیر کا ضد غریب.
बीरबल किस के लिए मशहूर था? बीरबल क्या है, किस के लिए मशहूर था? हाजिर जवाबी के लिए क्या मशहूर था, फौरन जवाब देता था। बीरबल के खिताब क्या है? बीरबल के बीरबल के खिताब क्या है? नौ रत्न है। क्या है? नौ रत्न इनका खिताब है। उसके बाद इनाम की जमा इनामात। आज़म पढ़ रही है, दिए गए जुमले में फेल की निशानदेही करना है। फेल क्या है? पढ़ना है। क्या है? पढ़ना है, पढ़ है। बीरबल की आवाज़ कैसी थी? बीरबल की आवाज़ गजब की थी। गीत सुनाने वाले को डैश कहते हैं। गीत सुनाने वाले को डैश कहते हैं। गीत सुनाने वाले को गुलूकोर, मुसव्विर या शायर क्या कहते हैं? तो क्या है? गीत सुनाने वाले को गुलूकार कहते हैं। क्या कहते हैं? गुलूकार। ऊंट की गर्दन टेढ़ी क्यों है? बीरबल ने क्या जवाब दिया? क्या कहा? बीरबल ने कहा रिश्वत ना देने की वजह से कहा। दरबार ने बीरबल को किस बात पर कम साबित करने की कोशिश की? दरबारी ने दरबारी ने क्या है? कम फरासत को साबित करने की कोशिश की। हाँ, तो अब हम आएंगे यहाँ पर पूछे गए महावीरों के बारे में। देखिएगा यहाँ पर क्या करना है, तस्वीर की मदद से एज़ा के नाम लिखें और बाएं जानिब उनसे जोड़कर मुकम्मल महावरा बनाना है। तो ऐसे भी सवाल आप पूछ सकते हैं। याद रखिएगा। हाँ, तो यहाँ पर क्या है, ये क्या है? सर है ये। तो मुनासिब मुहावरा क्या है? सर कलम होना। हाँ? उसके बाद ये क्या है? नाक है। हाँ? नाक चिढ़ाना। ये क्या है? दिल है। दिल दुखाना है। ये क्या है? होंठ है। होंठ सी लेना। होंठ सी लेना है। और ये है आँख है। आँख चुराना। आँख क्या है? या आँख, ठीक है, आँख चुराना। ये इसके मुनासिब माहौल हैं। ऐसे भी सवाल आप हमें पूछ सकते हैं, याद रखिएगा। हाँ। हाँ, इस सबक का आखिरी सबक के सवाल देखिएगा थोड़े बहुत। हाँ, कवायद के हिस्से के जो भी हैं। इंसान ने सबसे पहले किसके जरिए सफ़र किया? कैसे सफ़र किया इंसान ने? सबसे पहले क्या है? पैदल सफ़र किया। इंसान की पहली कोशिश क्या थी? इंसान की पहली कोशिश भाप का इंजन था। जेम्स वेट का साथी कौन था? जेम्स वेट का साथी फिल्टन था। कौन था? फिल्टन। रेडियो का मौजिद कौन था? रेडियो का मौजिद कौन है? रेडियो का मौजिद मार्को नहीं है। जरूरत ईजाद की माँ है। क्या है? जरूरत ईजाद की माँ है, ये कहावत है। 1903 में डैश अमेरिकी भाई ने हवाई जहाज ईजाद किए। दो अमेरिकी भाई ने क्या है? हवाई जहाज ईजाद किए, जिसे राइट ब्रदर्स बोलते हैं। हवाई जहाज की परवाज का ख्याल इंसान को कहाँ से आया? परिंदों से आया। कैसे आया? परिंदों से आया। पहला हवाई जहाज कितनी दूर उड़ाया गया? उड़ाया। पहला हवाई जहाज कितनी दूर उड़ाया गया? सिर्फ चंद मिनट के लिए क्या है? उड़ाया गया था। आग का मुतरदिफ क्या है? पानी है। मुसलसल के मानी क्या है? मुसलसल के मानी क्या है? मुसलसल के मानी है लगातार। अव्वल का जिद आखिर। तो इस तरह से क्या है, ये है। तो यहाँ पर क्या है, इस इबारत में क्या है? चंद अल्फाज दिए गए हैं, इनको मुनासिब खाली जगह पूरा करना है। हाँ, खाली जगह। तो देखिएगा यहाँ पर
हवाई जहाज की ایجاد نے کیا کرنے ایجاد ایک عظیم کارنامہ ہے. کارنامہ ہے. محنت اور تجربے سے اڑنے والی مشین تیار کی اور ان کی یہ کامیابی 1903 عیسوی میں 1903 معاف کیجیے گا ہاں ہاں 1903 عیسوی میں ایجاد ہوئی. اس ایجاد نے دنیا بھر کے سفر کو کیا ہے نیز تر اور مؤثر بنایا. تیز تر کیا تھا نیز تر اور مؤثر بنایا. آج ہوائی جہاز کیا ہے ہوائی جہاز پوری دنیا کی اہم ضرورت بن چکی ہے. اس طرح سے ہم اس کو بھر سکتے ہیں. تو کیا ہے یہ رہے اس سبق میں پوچھے گئے اہم قواعد کے سوالات. تو یہ صرف مختصر ہیں جو حکومت کرناٹک نے لرننگ بیسڈ اسسمنٹ میں پوچھے گئے سوالات جو میں آپ کے سامنے پیش کیا ہوں. اس کے علاوہ آپ خاص کر کے درسی کتابات کا مطالعہ کیجیے گا تاکہ آپ کو مزید معلومات ہو سکے. اور اسی طرح کے مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے نواز اردو یوٹیوب چینل پر بنے رہیے گا. اور اسی طرح آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو جلد جلد آپ تک پہنچے تو آپ کیا ہے ہمارے 2 گروپ بنائے ہیں ہم نے ٹیلی گرام گروپ اور ایک واٹس ایپ گروپ. تو اس میں آپ جوائن ہو کر اس میں مزید ہمیں خدمت کا موقع دے سکتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا. لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. انشاءاللہ پھر اگلے ویڈیو میں ہم ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.